90% स्टूडेंट्स हाउस प्रॉपर्टी में यही गलती करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट एंड प्री पीरियड इंटरेस्ट। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम में मार्क्स कटने तो पक्के हैं। तो आज मैं इसे एकदम सिंपल ट्रिक से समझाने वाली हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने एनुअल वैल्यू को सॉल्व करना सीखा था। एनुअल वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब उससे आगे पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि एनुअल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारी फेयर रेंट होता है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इन दोनों के बीच में हम सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। विच एवर इज हाई, जो इन दोनों में सबसे ज्यादा होता है हम उसको ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आती है इसका कंपैरिजन करते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाएगा और जो आएगा कंपैरिजन करेंगे विच एवर इज लो, जो भी यहाँ पर कम होगा वो ही क्या आ जाएगा आपका, उसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, और जब ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है, एक्सपेक्टेड रेंट का फिर हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ। इन दोनों में जो हमारा ज्यादा होता है, विच एवर इज हाई, जो भी इन दोनों में ज्यादा होगा वो ही हमारा आ जाएगा GAV, दैट इज ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब इस ग्रोस एनुअल वैल्यू में से कुछ हमें डिडक्शंस मिलती हैं। क्या डिडक्शन होती है, सबसे पहला होता है आपका म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। जो म्युनिसिपल टैक्स आपके ओनर ने पे किया है वो वाले यहाँ पे डिडक्शन देंगे। सेकंड आपको क्या होता है, एक होती है अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, ये अनरियलाइज्ड रेंट की होती है जिसमें आपका रूल फॉर सेटिस्फाइड होना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करके डिडक्शन में से माइनस कर देते हैं, यानी कि GAV की डिडक्शन आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये माइनस करके आता है तो हमारी वैल्यू आ जाती है एनुअल वैल्यू। एट लास्ट जो ये कैलकुलेशन करके आता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनुअल वैल्यू कहते हैं। अब एनुअल वैल्यू में से भी आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। सबसे पहली होती है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टूडेंट्स हर किसी को हाउस प्रॉपर्टी में मिलती है, जो कि आपकी होती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ठीक है, जो भी आपकी एनुअल वैल्यू होती है उसका 30% हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, वही आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। दूसरा क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। ये लोन कौन से वाला होता है स्टूडेंट, जो जिस घर को आपने किराए पर दिया है, जिस प्रॉपर्टी को आपने किराए पर दिया है, उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपने लोन लिया है, उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो यहाँ पर डिडक्शन आपको रिसीव होती है। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक और डिडक्शन मिलती है दैट इज 1/5 ऑफ प्री पीरियड इंटरेस्ट। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन इसको हम स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही क्लियर वे में समझने की कोशिश करेंगे आज। तो स्टूडेंट इस वाले पॉइंट पे आज हमारा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा, तो प्लीज आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और जब हम इन तीनों डिडक्शन को एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं तो आपका एट लास्ट निकल के आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम फोकस करते हैं आज की कैलकुलेशन दैट इज इनकम इंटरेस्ट ऑन लोन और प्री पीरियड इंटरेस्ट पर। तो चलती हैं
फर्स्ट क्वेश्चन पर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 2024 टू 2025। ठीक है, अभी हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 2025 टू 26, ये अभी हमारा असेसमेंट ईयर गोइंग ऑन है। तो हम प्रीवियस ईयर 2024 टू 25 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। एज्यूम किया हमने कि लोन है हमारा 2 लाख रुपीस का, was taken for the construction of the house at the rate 12% per annum। ये जो लोन है ये हमने लिया था घर को बनाने के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 12% पर एनम पर। द हाउस हैज बीन लेट आउट, और अब हमने घर को किराए पर दे दिया है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या है, डेट ऑफ बोरोइंग की, लोन हमने कब लिया, 1 अप्रैल 2017 को, और हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, 31 दिसंबर 2019। ठीक है, उसके बाद है लोन रीपेड अप टू 31 मार्च 2024। इसकी हमें कैलकुलेशन, इसकी हमें नीड होगी जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करेंगे। प्री पीरियड के लिए हमें सिर्फ इन दोनों की नीड है। ठीक है, तो प्री पीरियड हम जब भी कैलकुलेट करते हैं इस डेट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी प्री पीरियड कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2017 से। हमारा नेक्स्ट ये वाला जो डेट है ये किस फाइनेंशियल ईयर में लाई कर रहा है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 को खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब आ रहा है, 1 अप्रैल 2018 से आपका सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, वो खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। उसके बाद नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को, और ये खत्म कब होगा, ये होना तो था 31 मार्च 2020 को, लेकिन उससे पहले ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। तो ये जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमारा प्री पीरियड इंटरेस्ट आगे टाइम पीरियड उसका नहीं जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होता है उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेंगे कि हमारा ड्यूरेशन कितना बैठ रहा है। फर्स्ट पीरियड में हमारा ड्यूरेशन है 12 मंथ्स का, सेकेंड ड्यूरेशन में आपका 12 मंथ्स का, थर्ड ड्यूरेशन में है क्योंकि हमारा कंप्लीशन कंप्लीट हुआ है इसलिए हम उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। तो टोटल आपकी कंस्ट्रक्शन पीरियड के कितने रह गए, 24 मंथ। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना प्री पीरियड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी प्री पीरियड इंटरेस्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 लाख यानी कि अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाइड बाय 12%, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 24 मंथ से। अब 24 मंथ क्योंकि ये मंथ में है इसलिए हम डिवाइड जरूर करेंगे 12 से। कैलकुलेशन करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 48,000। अब स्टूडेंट ये जो प्री पीरियड इंटरेस्ट है आपका ये 5 इयर्स के लिए होता है। ठीक है, तो हमें हर साल का इंटरेस्ट डिडक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एनुअली वैल्यू आ जाएगी कि एनुअली हमें इस प्री पीरियड इंटरेस्ट की कितनी डिडक्शन रिसीव होगी, दैट इज 9600। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमें जरूर 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 कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को लेकर, क्योंकि अगर आपके डाउट्स छोटे पॉइंट पर ही क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो आगे चल के आपको ट्रबल नहीं करेंगे और आपके पॉइंट्स इजीली आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो प्री पीरियड इंटरेस्ट है हमें कौन कौन से ईयर्स के लिए रिसीव होगा। तो स्टूडेंट जब हम प्री पीरियड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे और जिस फाइनेंशियल ईयर को हमने यहाँ ड्रॉप किया था उसी फाइनेंशियल ईयर से आपकी ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कौन से वाला ईयर कैंसिल किया था, 1920। तो इसी 1920 से हमारा क्या होगा, ये वाला डिडक्शन रिसीव होनी शुरू हो जाएगी। 1920 फर्स्ट ईयर, 2021 सेकेंड ईयर, 21-22 third year, 22 to 23 fourth year and 23 to 24 fifth year। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर 2024 टू 2025 के लिए। तो क्या ये हमारा इसमें लाई कर रहा है, नहीं, जो डिडक्शन है वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर से एक साल पहले हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर में हमें कोई भी डिडक्शन नहीं रिसीव होगी। तो नीचे आप स्टेटमेंट दे देंगे, नो इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द ईयर 2024 and 25 and no loan is also payable for the previous year
Hence no deduction on loan, that is interest on loan is nil. अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन प्री पीरियड इंटरेस्ट तो आपको समझ में आ गया कि इसकी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे हैं हमारा प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने अपने लोन की रीपेमेंट कब की। 31 मार्च 2024 को हमने फुल पेमेंट कर दी है। अब 31 मार्च 2024 को आपने फुल पेमेंट कर दी, तो क्या इससे नेक्स्ट डे आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत पड़ेगी? जब आपने पेमेंट ही फुल कर दी है तो आपको इंटरेस्ट पे करने की नीड ही नहीं है, और जब आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो तो उसकी डिडक्शन आपको कैसे मिलेगी? तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ना तो आपको किसी लोन की प्री पीरियड इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन मिलेगी और ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे रिसीव होगी। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। तो चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। क्या कहता है आपका वाला क्वेश्चन? Compute the amount of interest deductible for the previous year 2024 to 25, assuming that loan of 2 lakh was taken for the construction of the house at the rate 12% and the house has been let out. ये तो सेम बिल्कुल वही वाली चीजें हैं, बस यहाँ पर चेंज क्या आएगा आपकी डेट ऑफ बोरोइंग्स, डेट ऑफ कंप्लीशन और लोन रीपेमेंट पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट ऑफ बोरिंग दे रखी है 1 अक्टूबर 2018 को आपने लोन लिया और आपका कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2020 को। लोन की रिपेमेंट हुई है आपकी हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं प्री पीरियड इंटरेस्ट को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 1 अक्टूबर 2018 से कब ये खत्म हो रहा है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 में ये वाला जो ड्यूरेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से और ये खत्म होगा 31 मार्च 2020। ये हो गया, और इसी डेट पे आपका कंस्ट्रक्शन भी खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका इस वाले फाइनेंशियल ईयर में बैठ रहा है, तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और लास्ट आपका जो ड्यूरेशन था उसमें आपकी कितनी ड्यूरेशन रही है? लास्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर यूज किया था हमने, वो हमारी ड्यूरेशन रही है 6 मंथ की। ठीक है, तो टोटल कितने मंथ्स हो गए आपके? 6 मंथ आपका प्री पीरियड इंटरेस्ट आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अमाउंट है आपकी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी 12,000। 12,000 आपका 5 इयर्स के लिए है, तो 1 ईयर का निकाल लेंगे। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 वैल्यू आ जाएगी 2400। अब हम ये चेक करेंगे कि ये 2400 हमें किस ड्यूरेशन के लिए रिसीव रहेगा। तो जो आपका लास्ट प्री पीरियड इंटरेस्ट था वो कौन से ईयर में रहा? किस फाइनेंशियल ईयर को हमने नहीं इंक्लूड किया? दैट इज 19 टू 20। तो डिडक्शन भी आपको 19 टू 20 से ही रिसीव होगी। 19 टू 20 फर्स्ट, 20 टू 21 सेकेंड, 21 टू 22 थर्ड, 22 to 23 फोर्थ एंड 23 to 25 फिफ्थ। तो ये 5 साल आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो क्या आपको प्रीवियस ईयर में यानी कि 24 to 25 में कोई डिडक्शन रिसीव होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये उससे पहले ही आपका कवर हो चुका है, खत्म हो चुका है प्री पीरियड। अब हम बात करते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका यहाँ पर हम चेक करते हैं कि आपने 31 मार्च 2024 तक कितनी पेमेंट की है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर आपकी हाफ लोन पेमेंट कर दी है। हाफ लोन पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि 2 लाख में से 1/2 दैट इज 1 लाख रुपीस की आपने पेमेंट कर दी है। तो कितनी रिमेनिंग है? 1 लाख की रहती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कैलकुलेट होगा, दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,000। तो ये आपको यहाँ पर डिडक्शन रिसीव होगी। Hence 12,000 is deductible for the previous year 2024 to 25। आई होप आपको ये वाली चीज स्टूडेंट्स क्लियर हुई है। स्टूडेंट्स पता क्या होता है, जब भी हम अपनी डाउट्स को हैंड टू हैंड क्लियर कर देते हैं तो वो डाउट हमें आगे चल के कभी भी ट्रबल नहीं करते। लेकिन अगर हम अपने छोटे छोटे डाउट्स को अपने पास ही रखते हैं तो फिर वो बढ़ बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अभी इनिशियल स्टेज पे ही अपने डाउट्स को प्लीज हमें कमेंट करके मेंशन कर दीजिए। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि वो आपके डाउट्स में सारे के सारे क्लियर कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इसी के साथ अगर आपको कोई लगता है कि कोई किसी भी तरीके का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आपको किसी भी तरीके की फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो आपको चाहिए, या फिर आपको कोई पीडीएफ्स प्रोवाइड चाहिए, या फिर आपको कोई भी आपको सिलेबस चाहिए, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। आवर व्हाट्सएप नंबर इज 9528800313। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप डीएम भी कर सकते हैं, चाहे आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूंगी। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके की कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो यू कैन प्लीज कॉन्टेक्ट मी एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 2024 टू 25। सेम वही वाली चीज है। एज्यूमिंग द लोन ऑफ 2 लाख वाज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एट द रेट 12% पर एनम एंड द होल हाउस हैज बीन लेट आउट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ बोरोइंग की। हमने लोन कब लिया? 1 जनवरी 2020 को, और कंस्ट्रक्शन आपका खत्म हुआ 30 जून 2021 में। यहाँ पर लोन की रीपेमेंट कुछ अलग तरीके से कैसे की गई है? 31 मार्च 2024 तक हमने 1/4 पेमेंट कर दी है, यानी कि 2 लाख का 1/4 दैट इज 50,000। 50,000 की हमने पेमेंट करी 31 मार्च 2024 तक, और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 तक हमने फर्दर 50,000 की पेमेंट कर दी है। ठीक है, चलिए इसको हम तब देखेंगे जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन को देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं अपना, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्री पीरियड इंटरेस्ट। तो प्री पीरियड आपका इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होता है? डेट ऑफ बोरिंग से। डेट ऑफ बोरिंग क्या आपकी 1 जनवरी 2020। इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020 को। ठीक है, बिल्कुल 3 महीने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 और खत्म होगा 31 मार्च 2021। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 और इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा हमारे कंस्ट्रक्शन, दैट इज 30 जून 2021। ये 2021 है स्टूडेंट, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। 30 जून 2021 को ये हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए इस वाले फाइनेंशियल ईयर को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब रेस्ट आपकी कैलकुलेशन में कितने आपकी ड्यूरेशन आ रही है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में आपकी मंथ आ रहे हैं 3 मंथ्स और सेकेंड में आ रहे हैं 12 मंथ्स। तो टोटल आपके हो गए 15 मंथ्स, यानी कि आपको प्री पीरियड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 15 मंथ्स के लिए मिलेगा। तो जब हम 15 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट होगी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 12, तो वैल्यू आ गई 30,000। अब 30,000 आपकी 5 ईयर्स के लिए है, तो 1 ईयर के लिए आपकी हो जाएगी 6,000। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो 6,000 की आपको डिडक्शन मिल रही है ये कौन सी ईयर से आपकी स्टार्ट होगी। तो स्टूडेंट जैसे हमें पता ही है कि जिस ईयर से आपकी, जो ईयर हम अपना प्री पीरियड में छोड़ देते हैं उसी ईयर से आपकी ये जो इंटरेस्ट मिलना होता है, डिडक्शन मिलनी होती है, उसी ईयर से स्टार्ट होती है। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 21 टू 22। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी 21 टू 22 फर्स्ट ईयर, 22 टू 23 सेकेंड ईयर, 23 to 24 third year, and 24 to 25 fourth year, 25 to 26 fifth year। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 24 to 25। क्या इसमें ये लाई कर रहा है? यस, ये हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है 2024 to 25 रुपीज 6,000। तो यहाँ पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन रिसीव हो जाएगी। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई हो कि प्री पीरियड इंटरेस्ट के लिए हम अपनी डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फर्दर हम बात करेंगे हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम क्या करेंगे? अपनी प्रीवियस ईयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहला आपका ड्यूरेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से कब आपने अपनी लोन पेमेंट करी है? 1 अक्टूबर 2024। 1
अक्टूबर 2024 और यहाँ से फिर 1 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2025। अब इसको हम यहाँ पे कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा कि इस पीरियड में आपका पूरा लोन कितना था, 2 लाख रुपए की पेमेंट थी। 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए की आप पेमेंट कर चुके थे, तो ये वाला अभी आपके पास लोन कितना रहा है, 1,50,000 का। इस ड्यूरेशन में जो आपके पास लोन रहा है वो रहा है 1,50,000 का। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका 6 मंथ से 1,50,000 पे, उसमें आपने 50,000 की और पेमेंट कर दी है, तो अब आपके पास लोन की अमाउंट कितनी रही है, 1 लाख। ठीक है, तो जो ये 6 मंथ है और जो ये 6 मंथ है, इस 6 मंथ में आपको जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो इस वाले अमाउंट पर करना होगा, दैट इज 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9,000। और जो नेक्स्ट आपके 6 मंथ्स हैं उसके लिए आपको ये वाले अमाउंट पर कैलकुलेट करना होगा, दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 6,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल डिडक्टेबल आपको इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है, प्री पीरियड इंटरेस्ट का ये वाला जो था 6,000, 1.5 लाख के अमाउंट पर आपको कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे, 9,000, और 1 लाख रुपए के अमाउंट पे आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे थे, 6,000। तो टोटल यहाँ पर आपको डिडक्शन कितना रिसीव हो रहा है, 21,000 का। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली चीज यहाँ पर जो टोटल डिडक्टेबल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए। किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए या आपको लगता है कि नहीं हमें और भी क्वेश्चंस की नीड है, या आप चाहते हैं कि आपको और इसके इसी तरीके से प्री पीरियड इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। और स्टूडेंट्स वैसे हम कल हमने क्लास में सीखा था एनुअल फंक्शन, एनुअल वैल्यू तक निकालना, एनुअल वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आज हमने अपनी डिडक्शन सीखी है। कल स्टूडेंट्स हम एक पूरा क्वेश्चन सीखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स पूरी कैलकुलेशन में आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे इसमें हमारा सबसे पहला लेट आउट पोर्शन हम देखेंगे, दूसरा हम इसमें देखेंगे कि अगर आपका लेट आउट होने के बाद भी हमारा पोर्शन वैकेंट रहता है, थर्ड हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो हमारा उस पे क्या होता है। तो हम इन सभी पर बेस्ड जितने भी आपके चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। कल हमारा फोकस रहेगा लेट आउट वाले पोर्शन पर कि अगर हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी अगर लेट आउट हो जाती है तो उससे हम अपनी फुल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक